मॉन्स्टर वर्ल्ड में बहुत ही तरह के मॉन्स्टर देखे जाते हैं। कुछ मॉन्स्टर तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और कुछ मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं, जो कि मॉन्स्टर वर्ल्ड को तबाह करने के लिए इस दुनिया में आए थे। आज हम वैसे ही दो मॉन्स्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको मॉन्स्टर वर्ल्ड के राजा के नाम से जाना जाता है, यानी गॉडजिला और मेका गॉडजिला के बारे में। पहले अगर बात किया जाए मेका गॉडजिला के बारे में, तो ये इंसानों का द्वारा बनाया हुआ एक डुप्लीकेट गॉडजिला है, यानी एक मशीन से पैदा हुआ एक गॉडजिला, जो कि चलता फिरता एक किलिंग मशीन माना जाता है। ये मेका गॉडजिला उड़ने के साथ साथ बहुत ही अच्छा खासा पंच भी मार सकता है, और ये अपने मुंह से न्यूक्लियर ब्लास्ट अटैक जो गॉडजिला करता है उससे भी 2 गुना ताकतवर न्यूक्लियर ब्लास्ट अटैक कर सकता है। इसका शक्ति का कोई भी जवाब नहीं। ये इतना ज़्यादा शक्तिशाली है कि ये एक बार गॉडजिला को भी लगभग मार ही डाला था। अगर किंग कॉन्ग वहाँ पर नहीं होता तो वो शायद गॉडजिला को मारने में कामयाब हो सकता था। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मॉन्स्टर वर्ल्ड का राजा गॉडजिला को ही बोला जाता है। मेका गॉडजिला उसे लगभग हरा ही दिया था, लेकिन उस समय गॉडजिला बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, क्योंकि वो उस समय किंग कॉन्ग से लड़ाई करके वापस आ रहा था, और किंग कॉन्ग तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर जानवर माना जाता है। इसीलिए मेका गॉडजिला जिस गॉडजिला को हराया था वो एक कमज़ोर गॉडजिला था। और अगर बात किया जाए एक ताकतवर गॉडजिला, यानी जो गॉडजिला किंग गिदोरा को हराया था, उस गॉडजिला के बारे में, तो उसके सामने मेका गॉडजिला या फिर इंसानों के द्वारा बनाया हुआ कोई भी एक रोबोट मशीन किसी काम का नहीं। क्योंकि गॉडजिला को हम सब देख चुके हैं कि गॉडजिला जब फायर गॉडजिला में परिवर्तन होता है तो उसके आसपास जितने भी इनके चीज़ या फिर जितने भी मेटल लेयर है वो सब पिघल जाते हैं, और इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई होता है कि उसके आसपास हर एक चीज़ जलने लगता है। अगर गॉडजिला एक बार भी फायर गॉडजिला में तब्दील हो जाएगा तो वो इस मेका गॉडजिला को बड़े ही आसानी से हरा पाएगा, क्योंकि मेका गॉडजिला कभी भी गॉडजिला के पास नहीं आ पाएगा, क्योंकि गॉडजिला के टेम्परेचर की वजह से मेका गॉडजिला वहाँ पर ही जलकर पिघल जाएगा। अगर इन दोनों में कभी लड़ाई हो तो इस लड़ाई का विजेता गॉडजिला को ही माना जाएगा, क्योंकि मेका गॉडजिला सिर्फ एक इंसानों के द्वारा बनाया हुआ रोबोट है, जो कि किंग गिदोरा के सर से ऑपरेट हो रहा था। लेकिन गॉडजिला एक ऐसा शक्तिशाली दानव है कि जो मॉन्स्टर वर्ल्ड का हर एक काइजू को लगभग हरा चुका है, और ये हमेशा धरती को रक्षा करने के लिए ही आगे आता है। इसीलिए इस लड़ाई का विजेता गॉडजिला को ही माना जाता है। आज तक कोई भी एक काइजू या फिर इंसानों के द्वारा बनाया हुआ मशीन नहीं निकला है जो कि गॉडजिला को मार सकता है। गॉडजिला एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली दानव है, जिसको मारना बिल्कुल नामुमकिन सा था। जिसको भी जब पता चलता है कि गॉडजिला अब मरने वाला है, गॉडजिला तभी ही बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होकर कमबैक करता है और वो उस ओपोनेंट को मार देता है। इसीलिए आज तक कोई सटीक अनुमान नहीं लगा पाया कि गॉडजिला की ताकत कितना ज़्यादा है। इसीलिए इस लड़ाई में गॉडजिला ही जीतेगा, और गॉडजिला को तो किंग ऑफ द मॉन्स्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए आज तक कोई भी गॉडजिला को नहीं हरा पाया है, शायद भविष्य में कोई भी गॉडजिला को नहीं हरा पाएगा। इसीलिए इस लड़ाई का विजेता गॉडजिला को ही माना जाता है।